देखो गाइस आज in 1949 that the Constitution Assembly adopted the Constitution of India, a sacred document that has continued to guide the nation's progress with clarity and conviction. That is why nearly a decade ago, in 2015, the Government of India decided to mark 26 November as Constitution Day. On Constitution Day, we remember all the inspiring members of the Constituent Assembly, which was presided over by Dr. Rajendra Prasad, who contributed to the making of the Constitution. We recall the efforts of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, who chaired the drafting committee with remarkable foresight. Several distinguished women members of the Constituent Assembly enriched the Constitution with their thoughtful interventions and visionary perspectives. On this very auspicious day, now I would like to call on the stage Director of UG Forum, Faculty of Commerce, Pedagogical Academy, Honorable Professor Jairam sir. Sir, please. सभी को नमस्कार। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम अपने विभाग के वरिष्ठ शिक्षक साथियों प्रोफेसर ओंकार सर, प्रोफेसर अनुपगवाल सर और हमारे शिक्षक साथी डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, डॉक्टर विकास शर्मा जी, डॉक्टर बिलास कुशवाहा जी, डॉक्टर ईशा भवन जी, डॉक्टर सन चौधरी जी और डॉक्टर संजय कुमार जी तथा प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन पे देखिए, आज के दिन खास क्या है कि आज के दिन ही अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो जिस दिन अडॉप्ट किया गया आज हम मनाते हैं संविधान दिवस, और जब से लागू किया गया उसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। हमारा संविधान जो है हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो है कानून का रक्षक है। कानून में हमको जो है अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार हैं वो संविधान द्वारा दिए गए, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। हम लोग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं कि हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों को कई बार भूल जाते हैं। इसीलिए संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य भी है, यानी अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हम अपनी ड्यूटीज को भी जो है पूरा करें, जिससे कि हम अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ देश की प्रोग्रेस है या देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखने में अपना योगदान दें। तो हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें कि 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट। यानी जितने भी विश्व में लिखित संविधान है उसमें सबसे बड़ा हमारे भारत का संविधान है। और ये संविधान जो है बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और इस संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जैसे विकास ने बताया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था कि किस भाग में ये संविधान होना चाहिए। इसलिए आज हमें संविधान दिवस के साथ साथ जो है B.R. अम्बेडकर जी को भी याद करना चाहिए कि उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जो उन्होंने हमको अधिकार दिए। हर व्यक्ति जो भी भारत में रहता है उसको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप किसी धर्म को जिसको भी मानते हैं आप डेली जो है मान सकते हैं, कोई भी आपको बात में नहीं करेगा कि आप किस धर्म को मानते। अर्थात हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब है कि देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है।
जो भी नागरिक है वो अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा जो है कि संविधान द्वारा जो है जो भी हमारे देश में है, जब हमारा संविधान नहीं था तो हम लोग क्या थे, जो अंग्रेजों के कानून थे उनके अनुसार हम लोग चल रहे थे, उनके कानून हमें मानने पड़ते थे। लेकिन जब हमने जो है अपना संविधान स्वीकार कर लिया तो हमारे जो नियम कानून वो हमारे संविधान के अनुसार चलते हैं। इनकी सबसे बड़ा जो है हमें संविधान को पालन करना होता है। तो आज अभी आप लोगों को जो है कोई डिबेट नहीं है, पक्ष विपक्ष नहीं बोलना है, आपको अपनी स्पीच देनी है। स्पीच के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होंगे, लेकिन मेन आपका पार्टिसिपेशन इसमें जरूरी है। उसके साथ साथ जो है लास्ट में हम लोग जो है संविधान की शपथ भी लेंगे और शपथ ये लेंगे कि हमको हर हालत में संविधान का पालन करना है, इसकी रक्षा के लिए खड़े रहना। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। संविधान बनाने में माय नेम इज इमरान खान 23B। संविधान बनाने में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन भारत के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 हो गई थी। अतः 24 जनवरी 1950 को 284 संविधान पर साइन किए गए। तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का मुकम्मल समाधान हूँ। Good morning, teachers and all my dear friends. My name is Yusra Fatima Khan, BCom first semester. आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, एक ऐसा दिन जो हमारे लोकतंत्र की मूलभूत शक्ति को उजागर करता है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। आज भी हमारे राष्ट्र की ऋण है। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, जो हमें बताती है कि सारी शक्ति जनता से आती है। इस दस्तावेज में 22 भाग 1995 अनुच्छेद और 12 आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा ने अध्यक्ष ने इस कार्य में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए। उन्होंने 165 दिनों तक चलने वाली विस्तृत बहस विचार में 300 से अधिक सदस्य भाग लिए। इस दौरान उन्होंने किया जिससे भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा, विस्तृत और जीवंत बन सका। विस्तृत और जीवंत बन सका। संविधान में केवल अधिकार नहीं देता बल्कि कर्तव्य भी निभाता है। कानून का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की एकता व अखंडता का सम्मान करना। इस कर्तव्य को निभाते हुए हम अपने अधिकार का सही उपयोग कर सकते हैं। भाषा की सरकार, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार आदि। समय के साथ संविधान में कई संशोधन हुए हैं, पर इसकी मूल भावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थिर रही है। आज के युवा के रूप में हमें इस भावना को आगे बढ़ाना है, ताकि हम एक ऐसा भारत बना सके जहां पर नागरिक को समान अवसर मिले। थैंक यू। भाई इसके दोस्त है मेरा। Respected directors, teachers, dignitaries, and my dear friends, I, Najibul Nabi Khan, stand before you all of first semester to speak on the topic Constitution Day. A very good morning to all of you present here. Constitution Day or Samvidhan Divas, it was the day 26 November 1949 that the Constituent Assembly of India formally adopted our Constitution, the supreme law that guides our nation
protects our rights, and shapes our democracy. Although it came into full effect on 26 January 1950, the process leading to its creation stands as a defining chapter in our history. The making of Indian Constitution was not a simple task. It was the result of nearly 3 years of deep debate, discussion, and drafting involving many brilliant leaders from different parts of the country. The Constituent Assembly held 11 sessions over 2 years, 11 months, and 18 days. Every clause, every principle, and every idea was examined thoroughly to ensure that our constitution represents the hopes and aspirations of a newly independent India. One cannot speak about the constitution without remembering the extraordinary leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar, the chairman of the drafting committee and often called the chief architect of the Indian Constitution. His vision of social justice, equality, and dignity for all forms and the backbone of the document. Along with him, great minds like Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Alladi Krishnaswamy Iyer, and many others played crucial roles. The Constitution of India is more than a legal text. It is a moral compass. It lays down the principle of justice, liberty, equality, and fraternity. Our Constitution grants us several fundamental rights, such as right to equality, right to freedom of speech and expression, right to education, right against exploitation, right to religion, and right to constitutional remedies. These rights empower citizens to speak, learn, work, and live with dignity. However, with rights come duties. On our Constitution clearly emphasizes this balance. We are expected to respect our national symbols, protect public property, safeguard the environment, promote harmony, and follow the law. Today, as we face new challenges, be it social environmental concern or threats to national unity, it becomes even more important for us to uphold these constitutional values. A constitution is only as strong as its citizens. Law can guide us, but only responsible behavior can bring them to life. Dr. Ambedkar once warned, however a good constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. This powerful message reminds us that the future of India depends not mainly on what it is written on the Constitution, but on how sincerely we people follow it. On this National Constitution Day, let us only celebrate but also reflect. Let us remind ourselves that building a nation is a continuous process. Every small act of honesty, fairness, and respect strengthens India. Every step towards equality and unity keeps us aligned with the dream of our founding leaders. A responsible citizen, let us take a pledge today to honor the Constitution, to uphold democratic values, and to contribute meaningful to the growth and progress of our nation. Let us ensure that the vision of our Constitution makers is carried forward by each one of us. Thank you, Jai Hind and Jai Bharat. ज्ञान की देवी माँ शारदे और माँ भारती को मेरा नमन। मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों, आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद कुमार, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम संविधान दिवस के मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। संविधान दिवस भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ।
यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान के दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश कानून था, जिसमें ब्रिटिश भारत में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। इसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा, जिसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची विभाजित हैं। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसका जो मूल स्वरूप है, मतलब जो पहला जो लिखा गया था, उसमें 395 आर्टिकल्स 22 भागों में विभाजित हैं और जो इसमें संशोधन किए गए हैं, उसके बाद इसमें 448 आर्टिकल्स और 12 अनुसूचियां हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल भाग है, उसमें अंग्रेजी में 1,40,385 शब्द हैं और हिंदी में 1,45,000 शब्द हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, वो दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके बाद भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद जो संविधान सभा थी, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। संविधान सभा में लिखने वाले सदस्य 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया, परंतु 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू किया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य को घोषित किया, जो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत था। उसके बाद बात करते हैं हमारे मूल कर्तव्य के बारे में। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 सूचियां हैं और वर्तमान में इसे संशोधन करके 12 कर दिया गया है। पहली अनुसूची में आर्टिकल 1 और 4 है, जिसमें राज्य तथा राज्य के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी सूची में आर्टिकल 59, 63, 75, 221 है, जिसमें हमारे भारत के मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में दिया गया है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के सैलरी के बारे में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में आर्टिकल 75, 99, 148, 163 है, जिसमें विधायिकी के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश में जो शपथ लेते हैं, उनके प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में आर्टिकल 480 है, जिसमें राज्यों में स्थानों का तथा क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची में आर्टिकल 224 है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण करने से संबंधित है। आर्टिकल 6ठी अनुसूची में आर्टिकल 224, 275 दिया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 246 है, जिसके विषयों में वितरण संबंधी सूची दी गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। 8वीं अनुसूची में आर्टिकल 344 और 351 है, जिसमें भाषाओं के बारे में दिया गया है कि हमारा संविधान किन भाषाओं से मिलकर बना है। हमारा संविधान 22 भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है। 9वीं सूची में अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 31 दे रखा है, जिसमें भूमि सुधार अधिनियम दिया गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं सूची को जोड़ा गया है। 10वीं सूची में आर्टिकल 102, 191 दिया गया है, जिसमें दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची में आर्टिकल 243,
इसमें पंचायती राज, जिला पंचायत संबंधी अनुसूची है जो 73वीं संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची 74वीं संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई है। संविधान के भाग 3 और 4 में मिलाकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए उसके मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के प्रमुख संविधान में लागू किए गए थे। Good morning everyone. My name is Amit Kaur, student of BCom first semester. Today, 26th November, we are celebrating Constitution Day. I would like to start my speech with a beautiful quote by Dr. Bhimrao Ambedkar. The Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vital of life, and its spirit is always the spirit of the age. Today, we are gathered here to celebrate a Constitution Day, which is a history of our nation, National Constitution Day, or Samvidhan Divas. This date, November 26, 1949, when the Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution, a monumental step and laid the foundation for our republic. The Constitution came into effect on 26 January 1950, a day we proudly celebrate as a Republic Day. The Constitution of India is not merely a legal document. It is a living testament to the dreams, aspirations, and struggles of millions of Indians who envisioned a free, fair, and just society. It is the supreme law of the land, a comprehensive framework that defines the fundamental political principles, establishes the structure and power of the government, and outlines the essential rights and duties of every citizen. The primary architect of this magnificent document was Dr. B.R. Ambedkar, widely known as the father of Constitution of India. As the chairman of the drafting committee, he worked tirelessly alongside other visionary leaders for nearly 3 years, analyzing the constitution of overall 60 countries, a document that would bind together a nation as diverse as India. The preamble to a constitution which begins with the powerful words and its core values are justice, society, socialistic, equality, liberty, and fraternity. It provides us with 6 fundamental rights, from right to equality to right to constitutional remedies, which protect our freedoms and ensure we can live with dignity. In return, it also entrusts with fundamental duties, reminding us our responsibilities towards our nation. On this Samvidhan Divas, let us all take a moment to express our gratitude to the visionaries who gave us this guiding light. Let us pledge to be a responsible citizen, to the respect law, and to work together towards building a stronger nation, more just and prosperous India. Thank you. Jai Hind. Also known as Samvidhan Divas. India has the longest written constitution in the world, reflecting the diversity and complexity of our nation. When it was adopted on 26 November 1949, it originally contained 395 articles in 22 parts and 8 schedules. But as India grew, our constitution evolved through amendments, and today it includes 448 articles, 25 parts, and 12 schedules. It lays down the structure of a government, protects our fundamental rights, guides us through our fundamental duties, and ensures justice, liberty, equality, and fraternity for every citizen. Our constitution gives us the freedom to think, speak, practice any religion, and live with dignity. However, these rights become meaningful only when we follow our duties to respect our nation laws, to treat everyone equally,
to protect the unity of India and to stand up for what is right. It is not just a book of rules but a blueprint that teaches us how to be a responsible citizen. As students, the greatest way to honor our constitution is not just by knowing it but by living its values. By being honest, disciplined, aware, and responsible in our actions. A strong nation is not built by laws alone, but by people who respect and uphold those laws. The true source of life is duty. If we follow or discharge our duties, rights will follow as a matter of course by Mahatma Gandhi. Thank you, Jai Hind. गाइस देखो फोन चला रहा बैठे बैठे वही Today we are here to celebrate Constitution Day. Every year on 26 November, our country celebrates this day because on this date the Constitution of India was adopted. My name is Sneha BCom first year. The main character of our Constitution was Dr. B.R. Ambedkar. He is now as the father of the Indian Constitution. Our Constitution is like a big rule book that tells us how the country will run. The Constitution gives us important rights such as the right to equality, the right to freedom, and the right to education. It all tells us our duties like following the rules, respecting others, protecting nature, and keeping our country united. Our Constitution teaches us that all people are equal. It helps in stay strong, democratic, and fair for everyone. On this day, we should promise to respect the Constitution and be good citizen of our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आदरणीय महोदय, प्राचार्य बंधुओं, शिक्षकगण, आप सभी का धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 26 नवंबर है। हम सब यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ने की है। उसके बाद महात्मा गांधी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने भारत के लिए संविधान की मांग की है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की न्यू दिल्ली में बैठक हुई। उसके बाद 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे और 2 साल 11 माह 18 दिन लगे, जिसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं याद करने का एक सिंपल तरीका है, अब्बा कम कम पत्ते देता है संत उजलुई को। आसे असमिया, बासे बांग्ला, सासे संस्कृत, हासे हिंदी और तासे तमिल, कासे मासे मलयालम। धन्यवाद। नमस्ते करना चाहूँगा मेरे सारे सरों को और सारे मेरे छात्र साथियों को। हमने अभी तक अपने संविधान के बारे में तो बात करी, पर जिन्होंने संविधान लिखा हम थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रकाश डालते हैं, जो कि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर भी कहा जाता है और कुछ लोग इनको प्यार से बाबा साहिब भी कहते हैं। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु दिवस रहा, जो कि थोड़ा भावात्मक रहता है, वो 6 दिसंबर 1956 था। इन्होंने हमारे देश के लिए 32 डिग्रियां, जो कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त की, जिससे कि हमारे भारत को गौरव मिला। और इन्होंने उन सभी चीजों को साथ लेकर के हमारे संविधान की रचना की, जिसके अंदर हमारे संविधान को एक बनाने में 12 महीने और 18 दिन का समय लगा। उसमें मूल रूप से 52 भाग और
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। बस इसके साथ साथ मैं आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरे प्यारे साथी, सुप्रभात। आपके समक्ष आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को भारतीय संविधान के 76वें वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बधाई देता हूं। और साथियों, मैं आप अपनी बात का आगाज एक गर्मजोशी के साथ करना चाहता हूं। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके थे फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी। 26 नवंबर 2025 को आज संविधान दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लिखकर तो तैयार हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं। कुछ हिस्सा इसका लागू किया गया था। 16 आर्टिकल इसमें लागू किए गए थे, जिसमें नागरिकता और चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल थे। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। बात आती है 2 महीने बाद ही क्यों लागू हुआ था, क्योंकि ये बात इसके पीछे की तरफ जाए अगर हिस्ट्री की तरफ, तो 2 महीने पहले मतलब 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में वहां लाहौर में अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर इस पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसे हम पूर्ण स्वतंत्रता भी कहते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की, जिस वजह से ये दिन को याद रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और पूरी कमेटी ने इस दिन को प्रेफर किया था कि संविधान पूर्णतः 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा, जिससे हम आगे को उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मना सके। आगे की बात करते हुए, भारत का संविधान इसलिए बड़ा नहीं कहा जाता कि उसमें 1.5 लाख शब्द हैं, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसके पृष्ठों में महात्मा गांधी के हिंदू स्वराज, भगत सिंह के क्रांति, अंबेडकर के सामाजिक न्याय, नेताजी बोस के संप्रभुत्व और सशक्त भारत की आकांक्षाएं भी सम्मिलित हैं। संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं और इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें 12 अनुसूची भी शामिल है। संविधान कैसे बना? संविधान को बनाने के लिए 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 समितियां मुख्य थी। 8 समितियों में एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिसके 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से 2 अमेरिका चले गए थे, एक किसी कारणवश बीमार हो गए थे तो वो भी नहीं आ पाए, और लगभग डॉक्टर अम्बेडकर ही अकेले बचे थे जिसके ऊपर सारा भार संविधान सभा का आ गया था। तो इन्होंने उस समय सारा संविधान अपने 32 डिग्रियों के आधार पर देश के संविधान में लगभग विश्व के सारे जो विकसित देश थे उन सबके संविधान को मिलाकर बनाया गया है। कहीं अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, और क्या नाम उसका सोवियत संघ उस समय था, ब्रिटेन है, इन सबके देश के संविधान को मिलाकर बनाया गया था। और आज एक बात और याद आ रही है, जब संसद में संविधान सौंपने के लिए जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस समय जो संविधान के ऊपर बात रखी जा रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हों, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। और अंत में एक शेर के साथ अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें,
कि हमने तहरीर की है कागजों पर सदियों की बातें, संविधान यूं ही नहीं है हर लफ्ज में एक कौम की सांसें, संविधान यूं ही नहीं है हर लफ्ज में कौम की सांसें। धन्यवाद। और सभागार में सभी मेरे छात्र फ्रेंड, जैसा आपको मालूम है कि आज संविधान दिवस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारा संविधान, जैसे सब बच्चों ने भी बताया था, कि सबसे बड़ा संविधान है और उसी के अनुसार बहुत सारे अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को नहीं जान पाए तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। तो जो राइट्स दिए गए हैं संविधान में, जो हक दिए गए हैं, उन अधिकारों को आप जरूर पढ़ें। और आपको अलग अलग शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, जिसके तहत आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको कानून का अधिकार दिया गया है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अनजस्टिफाइड चीज हो रही है या आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। लेकिन सहारा जब लेंगे जब आप उस कानून को जानते होंगे। और अभिव्यक्ति का जो अधिकार दिया गया है, जो आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, ये भी सबके लिए वो नहीं है। बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं कि जहाँ पे बोलते ही गोली मार दी जाती है, जहाँ पे कानून नाम की चीज नहीं है। लेकिन यहाँ आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, आप किसी के बारे में कुछ भी अपनी राय रख सकते हैं, कुछ भी कहने का अधिकार है, आपको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो जो राइट्स आपको दिए गए हैं वो संविधान में दिए हैं, और उस संविधान को जानने का और पढ़ने का ये भी एक आपको तरीका होना चाहिए कि कैसे हम उसको लागू करें, कैसे हम पढ़ें और कैसे जानें। इसके बारे में बाकी बातें तो सब हो ही चुकी हैं, लेकिन इसका विविधता में एकता, यानी अलग अलग हमारे वेशभूषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, हम भारतीय हैं। विविधता में एकता क्यों कही जाती है? क्योंकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जहां हम मिलते हैं, जहां हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या है, भारतीय हैं। और भारतीय क्यों है? क्योंकि ये हमारा संविधान इस चीज को बताता है। तो अपने संविधान के बारे में, अपने देश के बारे में, और जिन लोगों ने इसको पूर्ण तरीके से प्रारूप तैयार किया, जिसमें 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, उनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी थे। तो इन लोगों ने इसका प्रारूप तैयार करके आज के दिन इसको तैयार करके दिया था। तो मैं आप लोगों से बस यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग कम से कम संविधान के बारे में पढ़े जरूर। आपके हक क्या है, आपके अधिकार क्या है, ये पढ़ के आपको पता होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मंच पर बैठे प्रधान साथी छात्रों, आज बीच खा जाते हैं का ये जो विषय है कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इस पर विमर्श के लिए आपको आमंत्रित किया। ठीक है, तो विमर्श में 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो फैक्ट्स हैं, जो पीछे हुआ है, हम उसको बताएं। वो आप में से सबने लगभग बताया, कब बना, कितना टाइम हुआ, कौन लोग थे, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा, आप चूंकि छात्र हैं, आपको चिंतनशील होना चाहिए और क्या प्रोग्रेसिव हो सकता है उसके बारे में बात करनी चाहिए। कई बार मीडिया में, कई बार टीवी पर जो कुछ बोला जाता है, आपके पास इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप उसका विश्लेषण कर सकें और सही और गलत को जान सकें। तो पहली चीज तो ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया था उसमें किसी चेंजेस की आगे सतत कोई आवश्यकता होगी, या जो बन गया वो फाइनल हो गया? आप उसमें क्या विचार? एक जना, कोई भी 2-4 जने हाथ उठाए और बताए
कि जो कुछ हमारा 1947 में बन गया देश के आजादी होने के बाद, उसमें अब कोई और आगे भविष्य में कोई चेंजेस की जरूरत हो सकती है या नहीं, बताइए। सर बिल्कुल जरूरत होगी, क्योंकि सर जो पेटिशन 1947 में थी वो इस समय नहीं जी। और इनकी बात से कुछ अलग बोलना चाहे तो कोई बोला जाए। देखिए, जब संविधान बना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उस समय महसूस नहीं की गई होंगी। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और अगर आवश्यकता हो तो संविधान में बदलाव किया जाना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले टीवी पर चल रहा था कि कुछ लोग संविधान को खत्म कर देंगे। क्या कहना चाहते थे वो? अगर संविधान में कोई बदलाव आ गया तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है। अगर हमें देश काल और समय के आधार पर कोई बदलाव की आवश्यकता है तो करना चाहिए, है ना? वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए, वो देश के विकास के लिए होना चाहिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। हमारी संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो देश के संविधान की मूल भावना थी, न्याय, समता और स्वतंत्रता, वो एज इट इज रहना चाहिए। लेकिन कई बार हम स्वतंत्रता का बिल्कुल गलत मतलब लगा लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या यह मतलब है कि आप देश से अलगाव की बात करेंगे? ये स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता अपने अधिकारों के लिए दी जा सकती है कि अगर आप का कहीं शोषण हो रहा है, अगर किसी वर्ग को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो अपनी बात कहे, लेकिन देश के खिलाफ शोर मचाने की तो आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। 10,000 आदमी रोड पर आकर लाइन ऑर्डर को ब्लॉक कर दें, सरकारी बसों में आग लगा दें, ये स्वतंत्रता दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती। ये कौन सी स्वतंत्रता हो भाई? ये देश विविधता का देश है। यहाँ पर एक कहावत है, हर कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर वानी। कि हर थोड़ी दूर पर आगे जाने के बाद आपको परिवर्तन नजर आता है। कहीं पर मैथिली भाषा है, कहीं पर अवधी भाषा है, लोकल डायलेक्ट है, अलग अलग भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हमारे संविधान में है। देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको उसमें अभी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। तो अगर गुंजाइश है, अगर लगता है कि किसी और भाषा को जोड़ा जाना चाहिए, तो सतत परिवर्तन के अंदर उन चीजों को स्वीकार किया जाना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि इन सारी विविधताओं को जोड़ा जाए। हम देश में जो भारत खंड है, जो देश पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हम जिसे अपना देश मानते हैं, वहां पर अलग अलग भाषा और अलग अलग जातीय समूह हैं। वे सब अपने को भारतीय समझें, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। और यहाँ पर जो आपको डिस्कशन के लिए बुलाया वो ये कि क्या संविधान में कुछ गतिमान परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, संविधान है क्या, इन सब चीजों पे बात करनी है। किसी व्यक्ति ने क्या किया ये अलग विषय है, वो कभी और बात की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जाना है कि साहब नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया या मोदी जी ने क्या किया। यहाँ पर तो बात यह है कि संविधान को क्या परिवर्तित और करने की आवश्यकता हो सकती है, क्या और बेहतर करने की आवश्यकता हो सकती है, और हमारा संविधान क्या है, अधिकार क्या है और हमारे दायित्व क्या है, इन सब के ऊपर हमें बात करनी। एक बच्ची ने एक शब्द का यूज किया, LGBT। मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे छात्रों को इस शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा। जिनको मतलब पता हो वो हाथ उठा दे बस। तो कुल मिला के 4-5 बच्चे हैं जो इस कंसेप्ट को जानते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको घर जाके पढ़ना। क्या है कि ये कुछ जो पश्चिम के अंदर जो छूट दी गई थी कुछ देशों में, वो छूट कोर्ट ने हमारे यहाँ भी अब दे दी। संविधान ने इसका कोई इसके ऊपर कोई नियम नहीं बनाया था,
लेकिन कोर्ट ने इस पर नियम बनाकर एक छूट दी। तो ये भी प्रश्न उठना चाहिए कि क्या कोर्ट जो निर्णय दे देता है हम आज उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। 70 साल से कोर्ट की मनमानी चल रही है। कोर्ट में भी व्यक्ति ही बैठे होते हैं और कई बार तो वो एजेंडा लेकर बैठे होते हैं। तो क्या वो जो निर्णय दे रहे हैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन की आवश्यकता है या नहीं? डिस्कशन का मतलब उसके बारे में कोई आलोचना की जा सकती है या नहीं? तो ये भी हमारे विमर्श का विषय जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो होना चाहिए। भाई दो चीजें हैं, एक किसी बात को, जैसे ये एलजीबीटी है, एक तो किसी बात को लेजिटिमेशन दिया जाए, वैधानिकता दी जाए, ये अलग बात है। एक ये है कि उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, ये दूसरी बात है। तो कोर्ट ने इस एलजीबीटी रिलेशन को लेजिटिमेट किया है। ये डिस्कशन का विषय हो सकता है कि इसे लेजिटिमेट माना जाए या नहीं, या उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। समाज में हर वर्ग को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई प्रताड़ित कर सके, तो प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। अब ये जो उन्होंने निर्णय किया ये एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। तो ये बात जो आई, बात ये है, इसके अलावा इतना बड़ा देश है, हम लोग कई बार सोचते हैं कि कुछ चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं हो रही है। इन पर आप डिस्कस कर सकते हो। इस देश में हमें नहीं मालूम, कोई व्यक्ति, आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम, कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहे तो कैसे बनेगा। आपको मालूम है अमेरिका का नागरिक कैसे बन सकते हैं, आपको मालूम है कनाडा का नागरिक कैसे बन सकते हैं, लेकिन भारत का नागरिक कैसे बनेंगे नहीं पता। एक गायक आया था पाकिस्तान से, तब पता चला हाँ भाई भारत में भी नागरिकता दी जा सकती है। अदनान सामी वो आया और भारत ने उसे भारत की नागरिकता दी। इसके अलावा तो हिंदुस्तान में जितने भी आ रहे हैं वो सब कैसे आ रहे हैं, अवैध तरीके से। किसी भी देश के अंदर करोड़ों लोग अवैध तरीके से घुसते चले आ रहे हैं और आपके देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, सरकारें नहीं रोक पा रही, केंद्र सरकार नहीं रोक पा रही और कोर्ट नहीं रोक पा रही। तो कैसा कानून बना है भाई? अगर उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप उसे करिए। तो परिवर्तन होते रहते हैं। इंदिरा गांधी जब आई उससे पहले भारत में तलाक का कानून नहीं था। इंदिरा गांधी के समय में तलाक का कानून बना। किसी को लग सकता है कि जरूरत नहीं थी, किसी को लग सकता है जरूरत है। कुल मिलाकर समय के साथ परिवर्तन होते हैं और कानून बनाए जा सकते हैं। तो हमें इन चीजों पर विमर्श करना है कि हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे भारत देश और एक अच्छा देश बने, हम और एक अच्छे नागरिक बने, है ना? क्योंकि हम लोगों ने कुछ भ्रांतियां पाल रखी हैं। अगर हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो इसका मतलब हम कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं। कुछ भी बोलने के लिए आप तैयार स्वतंत्र नहीं है। आपकी स्वतंत्रता देश समाज के उत्थान के लिए। जय हिंद। और प्यारे बच्चों, देखिए हमारा संविधान आपने बहुत जगह बहुत बार सुना है कि बहुत सुंदर संविधान, बहुत सुंदर संविधान। ये सुंदर कैसे है, कैसे बना ये सुंदर? क्योंकि इसकी जो सुंदरता है इसके एक फीचर से बनती है और वो है अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का नाम सुना है आपने? ये अमेंडमेंट क्या होती है? हमारे जो संविधान बना उससे अब तक लगभग मोर देन 100 टाइम्स हमारे संविधान में अमेंडमेंट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं हमारा संविधान बेकार था। इसका मतलब ये है हमारा संविधान प्रेजेंट कंडीशंस को, हमारी आज की परिस्थितियों को सुधारने के लिए, उसमें करेक्शंस करने के लिए, जो कि एवर चेंजिंग है। तो उस समय इतने विद्वान थे संविधान बनाने वाले, उन्होंने अमेंडमेंट का प्रोविजन पहले ही रख दिया था क्योंकि उन्हें फ्यूचर के बारे में मालूम था। जिस तरह से विज्ञान में तरक्की हुई, सोशल प्रॉब्लम्स का राइज हुआ, जैसे कास्ट सिस्टम था इंडिया में, थोड़ा बहुत आप जानती हैं
जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हुए हमारे, ठीक है, उनका लैंड रिफॉर्म्स का एग्जैक्टली अब मुझे नहीं मालूम कब हुआ था, लेकिन पहले जमींदारी सिस्टम थी, पहले जमींदारी सिस्टम चलता था। वहां सरकार ने क्या किया, अमेंडमेंट किया, जितने भी जमींदार थे उनसे जमींदारी छीन ली और वो आम जनता को बांट दी। ये है खूबी हमारे संविधान। दूसरा, संविधान की एक खूबी अब एक और भी है, जैसे कि हमें संविधान राइट्स बताता है, तो संविधान ने कुछ उसमें अमेंडमेंट किए। जब देखा कि पब्लिक राइट्स के बारे में बात करती है, ड्यूटी के बारे में कोई नहीं बात करता, तो 1976 में हमारे संविधान में एक प्रोविजन लाया गया जिसका नाम रखा गया ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमें राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज भी पूरी करनी है, जैसे कि नेशनल एंथम का सम्मान, हमारे झंडे का सम्मान, जैसे कि साइंटिफिक टाइम पर डेवलपमेंट करना है, जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके आइडियाज को चेरिश करना है, तो और बहुत सारे अन्य ड्यूटीज हैं, 10-11 ड्यूटीज हैं। तो मैं चाहता हूं आप अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज भी जानें और अपने संविधान का सम्मान करें। थैंक यू। तो हम लोग जनरली नहीं जानते थे, जैसे हम लोग विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बीपीएसपी कहते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, निर्देशक तत्व, है ना, ये जरूर पढ़ना। जैसे ना शिक्षा का अधिकार, ये पहले हमारे नीति निर्देशक तत्व में था, वहां से निकाल के हम लोग फंडामेंटल राइट्स में लेके आए। तो जैसे ना अगर हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो जिस दिन हमारे नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार बन जाएंगे, उस दिन समझ लो हम लोग विकसित हैं, है ना। उसमें बहुत सारे हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आपने सुना था, है ना, इक्वल काम के बदले इक्वल पेमेंट, ये सब जो चेंजेस हैं जो सोसाइटी में चेंज लाएंगे, ये सब अगर हम लोग करने में संभव हो पाए, सफल हो पाए, तब हम लोग माने जाएंगे कि हम लोग एक विकसित राष्ट्र में रह रहे हैं, है ना। धन्यवाद। और आज का जो स्पीच रहा उसमें सबसे बढ़िया फर्स्ट पोजीशन के लिए चयनित किया गया है, वह है आनंद कुमार। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और जो लोग का नाम नहीं आया है वो इसमें चूंकि एक औपचारिकता है, लेकिन बातें सबकी विशेष थी, सबके अपने विचार। आज ऊपर मामला गर्म हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी बच्चों ने जिससे मामला थोड़ा वहाँ का गर्म हो गया। यूजी फोरम का टीचर गुस्सा हो गए, बच्चे भी गुस्सा हो गए गाइस। पर मैं अपने घर जा रहा हूँ, देखो रोड पे ही हूँ, देखो तो गाइस मैं अपने घर वाली रोड पे आ गया हूँ, देखो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस देखो मैं घर पे आ गया, खाना वाना खा के बैठने जा रहा हूँ गाइस। तो गाइस आज वाला ब्लॉग में मुझे आज ही डालना पड़ रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे में नहीं डाल सकता उसे।